सो हेलो दोस्तों। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे यूरोपियंस का इंडिया में आगमन होता है, वहाँ से हम लोग जनरली वी से इट्स अ मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या था कि यूरोपियंस वर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडिया। व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशन दे गॉट इट, व्हाट वाज द थिंग्स दैट उनको ऐसा मन में आया कि लाइक हमें वहाँ जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। इंडिया में उनको क्या ऐसा दिखा कि उनको प्रॉस्पेरिटी दिख रहा था यहाँ पे। दूसरा चीज़ ये था कि इंडियन सोसाइटी का उस समय क्या कंडीशन था, जो कि अ, यूरोपियंस यहाँ पे आके अच्छे से लाइक ट्रेडिंग किए या फिर बाद में कोलोनाइज़ेशन जो हुआ, तो ये सभी चीज़ों में सक्सेस रहा। तो कुछ ना कुछ सोसाइटी का भी इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण ये सभी चीज़ें हुई। तो हम लोग एक-एक करके ये सभी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे-कैसे यूरोपियंस यहाँ पे आए, लाइक देयर क्रोनोलॉजी, देयर इंटरेस्ट, अ, देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड हाउ दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स लाइक इन यूरोप। ये सभी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज़ द फैक्टर्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट दे कैन कंटिन्यू दैट मच लॉन्ग। किस रीजन्स में लाइक दे फाइंड इट अ वेरी एडजस्टेबल, लाइक जहाँ पे वो लोग अच्छे से एडजस्ट किए और अपने कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश किए। तो ये सभी चीज़ें देखेंगे। उनका रिलेशन कैसा था लोकल लीडर्स के साथ, रूलर्स के साथ, ठीक है? और उनके आने से क्या इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट हुआ, ये सभी चीज़ें हम लोग एक-एक करके देखेंगे। सो इस वीडियो में लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक-एक करके एक-एक यूरोपियंस को देखेंगे, उनका इम्पैक्ट देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले लेट्स कंटिन्यू टू द पोर्तुगीज़। तो लाइक हम लोग जानते हैं कि पोर्तुगीज़ इंडिया में आने के लिए लाइक फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। वी आल्सो नो इट, लाइक एवरीबॉडी नो इट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट वाज़ द रीज़न और व्हाट वाज़ देयर थॉट प्रोसेस दैट दे थिंक दैट दे शुड गो टू इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, हम एंशिएंट हिस्ट्री में ये पढ़ते थे कि टिल 6th सेंचुरी हमारा लाइक इंडियन सोसाइटी एंड यूरोपियन सोसाइटी का दे हैव अ कॉन्टैक्ट, अ गुड कॉन्टैक्ट, वी हैड रिलेशन विद देम, वी हैड ट्रेड विद देम। बट विथ टाइम लाइक आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर एंड ग्रीस, वो जो ट्रेड रिलेशन थे, वो जो सोसाइटल रिलेशंस है दैट ब्रोक अप, ठीक है? एंड विथ टाइम देयर वाज़ अ राइज़ ऑफ अरब्स, और अरब के राइज़ से क्या होता है कि अरब बिकम अ इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडियन सोसाइटी एंड यू कैन से यूरोपियन सोसाइटी। और उस बीच में क्या होता था कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ अरब्स क्या करते थे, इंडियन कमोडिटीज़ लाइक स्पाइसेस जो भी थे या लग्ज़री प्रोडक्ट्स जो भी थे, उनको ये खरीदते थे सपोज़ ₹100 में एंड दे यूज्ड टू सेल इट टू द यूरोपियंस एट सम बेनिफिट, सपोज़ 200 और 250, एंड दे कीप दैट प्रॉफिट इन देयर पॉकेट। सो ये रोमन्स को सॉरी, ये यूरोपियंस को अच्छे से पता था कि अरब्स वे आर अर्निंग सो मच, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ दे वर लाइक अरब्स वर इन बिटवीन द यूरोपियन सोसाइटी एंड द इंडियन सोसाइटी, सॉरी, बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप। तो और जो ट्रेड रूट्स थे स्पेशली द रेड सी रूट, वो भी क्या था कि स्टेट का मोनोपोली था। तो वन ऑफ द अर्निंग वाज आल्सो ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड रूट दैट गोज़ वाया रेड सी। तो ये सभी चीज़ें थे। तो बाय दिस वेज लाइक अरब वाज अर्निंग सो मच, और यूरोपियन का ये था कि लाइक वी हैव टू ब्रेक दिस एंड डू द डायरेक्ट ट्रेड विद द इंडियंस और से इन इंडिया। सो उसके लिए क्या होता है कि कुछ रीजंस थे, जो कि यूरोपियंस स्पेशली पोर्तुगीज़ को ये करने पे मजबूर कर देता है। तो पहला रीज़न्स हमने बोला कि अरब्स का इंटरमीडिएट होना और उनका हाई प्रॉफिट होना। दूसरा रीज़न ये था कि जो उस समय 15th सेंचुरी का जो यूरोप था, दे हैव अ ह्यूज प्रॉफिट, सॉरी, वहाँ पे क्या था, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो लाइक वी कैन से कि 15th सेंचुरी के टाइम पे एक साइंटिफिक डेवलपमेंट वहाँ होता था, जिसको हम लोग यू कैन से थिंकिंग ऑफ रेजोनेंस। वहाँ पे एक इंटरेस्ट आता है फॉर एक्सप्लोरेशन, और एक्सप्लोरेशन के क्या होता है, काफ़ी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि शिप बिल्डिंग। उसके अलावा लाइक नेविगेशन में भी काफ़ी एडवांसेस आता है, ठीक है? और ये सभी होने के कारण क्या होता है कि उनका जो नेविगेशन पावर या फिर साइंटिफिक पावर है, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने के कारण दे थिंक दे शुड एक्सप्लोर द ईस्ट, मीन्स इंडिया, ठीक है? दूसरा ये था कि देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फर्स्ट मैं एक बार, दिस इज़ जस्ट अ रफ वर्क, यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम फॉर मोर डिटेल। द फर्स्ट इज़ लाइक आई सेड द अरब एज़ अ इंटरमीडिएट। दूसरा नेविगेशन का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होना।
तीसरा जो था वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उस समय काफ़ी लाइक मैंने अभी डिस्कस किया कि साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी होता है, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना, जो न्यू साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट का यूज़ करना, ठीक है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, जिसके कारण उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण दे हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर लग्ज़री, और यू कैन से दे हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़, ठीक है। द थर्ड इज़ दैट यू कैन से कि वहाँ पे हिस्टोरियंस ऐसा ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो उस समय के एक पोर्तुगीज प्रिंस थे, हिज नेम वाज प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी का क्या था कि लाइक ही वाज वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट टू नेविगेट टू द ईस्ट और टू इंडिया, ठीक है, इसीलिए उनको एक निकनेम दिया गया था नेविगेटर, ठीक है। और नेविगेटर नाम होने के कारण लाइक उन्हें एक यू कैन से वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए पॉप निकोलस 5 जो उस समय के पॉप थे, उन्होंने उनको ये बोला कि दैट यू कैन नेविगेट इनटू द सी दैट कैन गो टू इंडिया, ठीक है। और बट ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पाया बिफोर द ही नेविगेट, वो पहले ही मर गया, लाइक ही डाइड बिफोर नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1497 में, जब एक ट्रीटी साइन किया जाता है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ टोर्डेलियास, लाइक लेट मी राइट हियर, टोर्डेसिलस। ये किसके-किसके बीच में होता है? ये होता है पोर्तुगीज़ प्लस स्पेन के बीच में। द मोस्ट पावरफुल और यू कैन से एडवांस्ड यू कैन से कंट्री ड्यूरिंग दैट टाइम इन द यूरोप। तो ये क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, जो हमारा मैं एक रफ स्केच वर्क बना रहा हूँ, लेट इट बी यूरोप, एंड यहाँ पे अफ्रीका है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी है एंड यहाँ पे साउथ अटलांटिक सी है। तो यहाँ पे कहीं पे एक आइलैंड है दैट इज़ नेम्ड एज़ यू कैन से व्हाट वाज़ द नेम? हाँ, केप वर्दे आइलैंड। इट्स नेम वाज़ केप वर्दे आइलैंड। तो ये केप वर्दे आइलैंड को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, एंड इट इज़ लाइक दे एक ट्रीटी बनाते हैं कि ईस्ट ऑफ दिस लाइन लाइक पोर्तुगीज़ विल नेविगेट एंड रूल और ट्रेड, और वेस्ट ऑफ दिस लाइन विल द स्पेन। वो स्पेन वहाँ पे लाइक ट्रेड करेंगे और जो भी नेविगेट करेंगे, ठीक है? तो ऐसा उन लोगों के बीच में ये ट्रीटी होता है। तो वहाँ पे इसका लाइक ये नेविगेशन को इम्प्रूव करने के लिए और यू कैन से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम जो नाम डिस्कस करेंगे दैट वाज़ 1487 में अ, वन पोर्तुगीज़ नेविगेटर वाज़ देयर जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज़। ये एक पोर्तुगीज़ नेविगेटर था और इनका ऐसा था कि ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप यहाँ तक आ गए थे और उनका ऐसा था कि लाइक ही हैज़ अप्रोच्ड अप टू इंडिया, बट इन रियलिटी वो इंडिया तक नहीं पहुँच पाए थे। नेक्स्ट जो ट्राई किया मतलब नेविगेटर थे जो कि इंडिया जाने का कोशिश की, दैट वाज़ वास्को डे गामा। वास्को डे गामा जो कि लाइक एवरीबॉडी नोज़ 1498 मई 1498 में, सॉरी, हाँ, 1498 में वास्को डे गामा यहाँ पे इंडिया विज़िट करते हैं, एंड ही केम टू अ शिप, 3 शिप लेकर आए थे, दैट वाज़ लेड बाय अ गुजराती पायलट जिसका नाम था अब्दुल माजिद। ओके, तो लेट मी इरेज़ ऑल द थिंग्स, आफ्टर दैट वी हैव लाइक ऑल द थिंग्स रिटन हियर। हाँ, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि वास्को डे गामा जो कि एक 3 शिप्स आए थे जिसके लाइक दैट वाज़ अंडर एक गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है? ये कहाँ पे आते हैं? कलिकट पोर्ट पे आते हैं 14 मई 1498 में, ठीक है? यहाँ पे वास्को डे गामा आके 3 मंथ्स ही स्टेड हियर फॉर द 3 मंथ्स, एंड उस समय के जो कलिकत के रूलर थे दैट वाज़ ज़मोरिन वहाँ के रूलर थे, एंड ही हैज़ अ गुड रिलेशन विथ अरब्स। तो अरब्स ऑलरेडी यहाँ रूल कर रहे सॉरी ट्रेड कर रहे थे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के साथ, बट इन बिटवीन अब पोर्तुगीज़ का एंट्री होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि वास्को डे गामा जब यहाँ पे आए और वापस जब वो यूरोप में गए तो उनका जो शिप उन्होंने सेल किया, जो टोटल वॉयज जो उन्होंने सेल किया तो उन्हें काफ़ी प्रॉफ़िट मिला। और ये देखकर लाइक वहाँ के ट्रेडर्स में, नेविगेटर्स में ऐसा हुआ कि दे वुड आल्सो गो टू इंडिया, दे वुड ट्रेड देयर एंड देन लाइक मेक मोर प्रॉफिट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट जो नेविगेटर आते हैं दैट इज़ पेड्रो अरवाज़े कैब्राल, तो ही इज़ वेरी नोन इन द पोर्तुगीज़। तो ये एक
यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं और स्पाइसेस का ट्रेड करते हैं। उन्होंने यहाँ पे आके द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कलिकट में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप किया था सितंबर 1500 में, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट जैसे ही उन्हें फैक्ट्री सेटअप किया, इट कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल्स अलोंग विद द अरब्स आल्सो। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अरब ने क्या करते हैं, उन्होंने काफ़ी अरब्स के सीप को सीप को सीज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक कि अ, उसके बाद धीरे-धीरे लाइक ही नेगोशिएटेड एंड उन्होंने अलग लाइक फैक्ट्रीज़ भी बनाते हैं कोचीन और कैन्नौर में, ठीक है? वास्को डी गामा एक बार और विज़िट करते हैं इन इंडिया दैट टाइम the environment was not as much like as compared like as earlier जो स्टार्टिंग में 1498 में जब आए थे तो कलिकत के जो रूलर थे ही लाइक ओपन हार्टेडली वेलकम हिम लाइक वार्म रिसेप्शन वाज गिवन टू हिम बट जब सेकंड टाइम उन्होंने 1501 में जब यहाँ आते हैं तो इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है? काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है? तो तो अभी फिर क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद वास्को डी गामा एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं दैट इज़ कैन्नौर में, ठीक है? तो टोटल जो 3 फैक्ट्रीज़ हो गए पोर्तुगीज़ के कलिकत, कोचीन और कैन्नौर में, ठीक है? तो हमने जैसे बताया था कि एक बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ बट आफ्टर दैट नेगोशिएशन हुआ और इन्होंने लाइक लोकल रूलर के साथ नेगोशिएट करके इन्होंने अपने 3 पोर्ट्स को फोर्टिफाइड भी कर लिया, ठीक है? सिक्योर भी कर लिया फ्रॉम अरब्स और व्हाटएवर द लोकल रूलर दैट वाज़ लाइक अपोनेंट टू देम, ओके? सो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक ये तो नेविगेटर्स थे जो कि यहाँ पे आए एंड दे डू द ट्रेड्स बट ये प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया लाइक वहाँ पोर्तुगीज के कि लेट्स हम कोई एक ट्रेड एसोसिएशन वहाँ भेजते हैं लाइक गवर्नमेंट ऑन ट्रेड एसोसिएशन एंड वी विल डू लाइक ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो उसमें लाइक ही दैट गवर्नमेंट डेप्यूटेड फ्रांसिस दे अल्मीडा एक गवर्नर एज अ गवर्नर 1505 में ये इंडिया आते हैं एज अ गवर्नर इन इंडिया, सॉरी एज अ गवर्नर, और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द किंग इन पोर्तुगीज। ये 3 साल के लिए यहाँ पे आते हैं और इनका जो यहाँ पे आने के पीछे जो मेन टास्क इनको दिया गया था टू कंसोलिडेट द पोर्तुगीज factories there and to do more business there. Another thing was to like इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अरब्स के साथ, लोकल मुस्लिम के साथ, तो उनको डिस्ट्रॉय जितना हो सके डिस्ट्रॉय करना है और एंड दैट्स व्हाई ही सीज्ड एडेन, ओमूज एंड मलाक्का। तो ये सभी ट्रेड रूट्स को इन्होंने सीज भी किया एज पर हिज लाइक द टास्क असाइन टू हिम, ठीक है? इन्होंने फोर्टिफाइड किया डिफरेंट फैक्ट्रीज, ओके? एंड इनको फिर लाइक ये सभी चीज़ें देखते हुए इनको फिर लाइक थ्रेट मिलता है फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इजिप्ट और तो वहाँ पे क्या होता है इजिप्ट लाइक व्हिच वाज मेनली कंट्रोलिंग द अरब्स एंड द रेड सी रूट। बट ये जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देयर वाज अ फाइट बिटवीन द अरब एंड द पोर्तुगीज एंड दैट वाज इन 1507 और उसमें क्या होता है कि ही वाज डिफीटेड एंड इन दैट फाइट और वॉर हिज सन वाज किल्ड इन दैट। तो उनके अंदर में ऐसा था लाइक 3 साल ऑलरेडी हो चुके थे, ऑलमोस्ट होने वाले थे और ऐसा बोला जाता है कि फ्रांसिस दे अल्मीडा ने उन्होंने पोर्तुगीज गवर्नमेंट को पोर्तुगीज किंग को ही रिक्वेस्टेड कि लेट उनका जो टेन्योर है 3 इयर्स का उन्हें थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। ही वांटेड टू रिवेंज फॉर हिज सन, उनके सन को जो अरब्स ने मारा था उसका रिवेंज लेना चाहते थे और ही डिड दैट लाइक ही सक्सीडेड इन दैट। 1508 में उन्होंने रिवेंज लिया एंड उन्होंने एक उनका एक विज़न था ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं और थ्रू दैट व्हाट ही डिड कि उन्होंने जो नेविगेशन है और जो ओशियंस रूट है, उस पे कंट्रोल पाने का कोशिश किया, ठीक है? तो सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी कंट्रोल करते थे, उन्हें वॉर में हराया और फिर जो भी ट्रेड रूट्स थे, उसे वो कंट्रोल करने का कोशिश मतलब लाइक ही सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग दैट। नेक्स्ट इज़ द अल्फांसो द अल्मीडा जो नेक्स्ट गवर्नर पोर्तुगीज़ गवर्नर है, ये है। तो इन्होंने फ्रांसिस दे अल्मीडा को सक्सीड किया था एज़ अ गवर्नर और इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। तो रियल फाउंडर क्यों? क्योंकि लाइक ही एस्टैब्लिश्ड मेनी बेसेस इन द इंडियन ओशन लाइक ऐसा था कि हम आगे भी पढ़ेंगे व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर एंड दैट वन बेस्ड फैक्टर बिहाइंड दैट वाज और द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि इनका जो नेवल सिस्टम था जो शिप बिल्डिंग इवन जो नेवल पावर था दैट वाज वेरी मच स्ट्रांग और ये स्ट्रांग होने के कारण लाइक इनका फुल कंट्रोल इंडियन ओशन रीजन पे या फिर सिर्फ था। एक और चीज बोला जाता है लाइक कि सिंस गल्फ में लाइक अरब में क्या था कि टिम्बर्स का अवेलेबिलिटी काफ़ी कम था। तो काफ़ी कम होने के कारण वो लोग शिप बिल्डिंग उतना अच्छे से नहीं कर पाते थे एज़ कम्पेयर टू द पोर्तुगीज़। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन ओशन में उन्होंने काफ़ी बेसेस बनाए और इसके कारण अभी हम लोग जैसे डिस्कस किए शिप बिल्डिंग में भी उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहा। सबसे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइक ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 15 जून। तो इसके पीछे का स्टोरी ये है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हुमायूँ। तो हुमायूँ और
सुल्तान और बीजापुर के जो रिलेशन थे, दैट वाज़ काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे। लाइक देयर वाज़ बिटरनेस बिटवीन देयर रिलेशंस एंड उसके कारण क्या होता है कि बीजापुर के सुल्तान लाइक रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प फ्रॉम पोर्तुगीज़ और इन बिहाफ ऑफ दैट लाइक कोई भी फ्री में कुछ करता नहीं है, वी नो इट वेरी वेल। तो और स्पेशली यूरोपियंस वर नोन फॉर दैट लाइक देयर इज़ आल्सो लाइक इफ ही इज़ गिविंग हेल्प टू समबडी लाइक देयर मस्ट बी सम सेल्फ इंटरेस्ट विदिन दैट लाइक तो उसके लिए बोला जाता है लाइक ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द किसे अल्फांसो से बट क्या होता है कि उन्होंने व्हाट दे डिड इज़ दे आस्क्ड फॉर जस्ट 1 सेकंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ही एक्वायर्ड हम लोग जैसे कि अभी डिस्कस किए, ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर और इनका गोल रहता है लाइक एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है? तो वन ऑफ द सिस्टम लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन दैट एवरी एग्जाम आस्क अबाउट लाइक हू व्हिच गवर्नर फ्रॉम द पोर्टुगीज ट्राई टू एबॉलिश सती सिस्टम। तो इसके पीछे भी कारण है लाइक दिस वाज़ नॉट लाइक कि वो एक सोशल सर्विस करना चाहते थे। इसके पीछे भी उनका एक ये था, आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा, यू विल गेट टू नो। ठीक है? गोवा का फोर्टिफिकेशन उन्होंने किया था। ठीक है? तो हाँ, और उसके बाद लाइक जैसे इन्होंने इस पॉइंट से लाइक आपको थोड़ा-सा हिंट मिलेगा कि व्हाई ही ट्राइड टू एबॉलिश सती सिस्टम। तो उसमें ये था कि अ, उन्होंने अपने मेन को और पोर्तुगीज़ मेन को ये सजेस्ट किया था या फिर एनकरेज किया था टू हैव अ इंडियन वाइफ। यू गेट टू नो समथिंग हिंट फ्रॉम दैट। ओके उन्होंने जस्ट टू लाइक वन ऑफ द अदर पॉइंट दैट ही वांटेड टू बी इन द इंडियन पॉपुलेशन वाज़ दैट वो एज़ अ लैंडलॉर्ड एस्टेब्लिश हो गए इन काफ़ी प्रोविंसेस में जहाँ पे पोर्तुगीज़ का ये था कॉलोनी था और यू कैन से फैक्ट्रीज़ थे। उन्होंने लाइक एज़ अ लैंडलॉर्ड दे बिल्ट रोड्स एंड इरिगेशन वर्क भी उन्होंने किया। दे इंट्रोड्यूस मेनी क्रॉप्स स्पेशली टोबैको, केसर नट्स और कोकोनट का प्लांटेशन कैसे करते हैं इन अ रो और ये सभी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में जो प्लांटेशन वर्क होता है, तो वो एक प्लांटेशन वर्क का भी इन्हीं से एक वो आइडिया मिलता है। ठीक है? ओके द अदर थिंग इज़ कि एज़ अ आर्टिज़न लाइक इन टाउन्स लाइक विलेजेस में एज़ अ वो लैंडलॉर्ड वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं और एज़ अ ट्रेडर एंड आर्टिज़न्स लाइक शहर में हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट तो एक इम्पैक्ट जो ड्यू टू द पोर्तुगीज़ के कारण हुआ इंडियन मार्केट में वाज़ गोल्ड स्मिथ और ये उम, जो आयरन स्मिथ मतलब लोहार और सोनार का जो आर्टिसन का एस्टेब्लिशमेंट एज़ अ ट्रेडर काफ़ी होता है, तो इनके टाइम पे वो चीज़ें काफ़ी बढ़ती है। नेक्स्ट हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गवर्नर के बारे में नीनो द कुना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एज़ अ गवर्नर इन इंडिया अपॉइंट होते हैं नवंबर 15 29 में और विदिन 1 साल लाइक नेक्स्ट ईयर में ही 1530 को ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज़ फ्रॉम कोची टू गोवा में आ जाते हैं, ठीक है? और इन्होंने लाइक हम डिस्कस करेंगे अभी कि we discussed earlier also so it was basically during the tenure of नीनो द कुना कि हुमायूँ के साथ इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं था। तो हुमायूँ ने लाइक हेल्प के लिए मदद माँगा नीनो द कुना से बट नीनो द कुना के पीछे लाइक उन्होंने एक यू कैन से ऐसा उन्होंने बोला कि हम एक शर्त पे आपको हेल्प करेंगे कि आप हमें जो दीव है दीव जो कि आइलैंड दीव और बेसिन है, यहाँ पे हमें एक बेस दीजिए। तो दे गॉट द बेस फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर और उसके बाद व्हाट दे डिड तो ये दोनों बेस उनको मिल जाते हैं। तो दे एस्टैब्लिश बेसेस एट दीऊ और बेसिन में और उसके बाद फिर क्या होता है कुछ दिन के बाद लाइक द रिलेशन बिटवीन हुमायूँ एंड बीजापुर का वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और हो जाने के कारण क्या होता है कि अ, इनका जो रिलेशन था थोड़ा बिटरनेस आ जाता पोर्तुगीज़ और बीजापुर के बीच और उसी के कारण पोर्तुगीज़ का जो रूलर था व्हाट दे ही अनाउंस्ड कि वो एक पार्टीशन वॉल बनाएँगे बिटवीन बीजापुर और पोर्तुगीज़ फैक्ट्रीज़ के बीच में। तो बट ये सभी चीज़ें उनको पोर्तुगीज़ को अच्छा नहीं लगता है एंड व्हाट दे डिड इज़ कि वो जस्ट फॉर द नेगोशिएशन के लिए वो एक एक बार इनवाइट करते हैं पोर्तुगीज़ शिप पे एंड दैट वाज़ इन 1537 और वहाँ धोखे से इनको मार देते हैं। ठीक है? तो और उसके बाद मारने के बाद क्या होता है कि जो भी उनको चाहिए था लाइक ही गॉट इट। ठीक है? हिज नेक्स्ट वाज़ दैट ही एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन हुगली, बंगाल। ठीक है?
तो ये सभी चीजें था, लाइक हाउ दे एस्टैब्लिश इन इंडिया, व्हाट वाज देयर लाइक हाउ दे मैनेज टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अरब्स एंड द लोकल रूलर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनको ऐसा क्या फेवरेबल कंडीशन मिला कि यहाँ पे वो अच्छे से फ्लोरिश किए। तो सबसे पहले बात, जब वो इंडिया में आते हैं तो व्हाट दे सॉ इट दैट कि जो इंडियन स्टेट्स थे दैट वर लाइक इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। ठीक है, तो उस समय जो गुजरात जो रूल इट वाज रूल्ड बाय द रूलर कॉल्ड महमूद बघेरा। ठीक है, और नॉर्थ में लाइक स्मॉलर किंगडम्स थे और जो कि एक दूसरे से लाइक दे हैड अ डिस्प्यूट। ठीक है, अगर डेक्कन की बात करते हैं तो डेक्कन में भी क्या था, वो छोटे छोटे किंगडम में बटे जा रहे थे, डेक्कन जो कि बहामनी किंगडम था। ठीक है, और सबसे लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट नन ऑफ द इंडियन रूलर्स वेयर इंटरेस्टेड इन लाइक बिल्डिंग देयर नेवल कैपेबिलिटी। तो नेविगेशन और नेवल सिस्टम या फिर नेवी जो था, सभी लाइक ऑलमोस्ट ऑल किंगडम का इन इंडिया वाज एट अ वेरी लो, और पोर्तुगीज इसमें काफी एडवांस्ड है, तो उनका ये बेनिफिट उनको मिलता है। ठीक है, अगर ईस्ट साइड का देखते हैं, ईस्ट इंडिया का, तो वहां पे चाइनीज रूलर का देयर शिप्स हैव अ लिमिटेड नेविगेशन देयर, तो वो काफी ज्यादा मतलब दूर तक आ नहीं पाते थे, तो उनका रीच उधर ही रहता था। ठीक है, अरब का देते थे तो अरब डोंट हैव दैट मच पावर, और अभी हमने डिस्कस भी किया कि लाइक कैसे उनके पास ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टिम्बर दे वर नॉट मच सक्सीडेड इन द शिप बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद पोर्तुगीज के पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर लाइक शिप्स वर दैट इन देयर शिप्स कैनॉन्स वेयर प्लेस्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो और यही चीज था जो कि उनके नेवल पावर को काफी एडवांस भी बनाता था और काफी स्ट्रांग भी बनाता था। ठीक है, उन्होंने मिलिट्री पोस्ट हर जगह स्टैब्लिश कर लिए थे, जैसे कि सैन थॉमस चेन्नई में, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये सभी चीजें लाइक व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये सभी जो लाइक साइट्स हैं, सैन थॉमस, नागपट्टनम, जस्ट ट्राई टू लोकेट इट ऑन द मैप। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, इवन द जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो पोर्तुगीज के बारे में वी ऑल नो इट, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो इन 1961 को हम जब आफ्टर इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कैसे लाइक हमने गोवा को अक्वायर किया था, यू विल गेट टू नो। ओके, पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में क्या था, लाइक एज वी नो दैट दे वर बीइंग like instructed and the or recruited or you can say appointed by from the king that was in Portuguese, और वहां से ये किया जाता था। उनका जो यहाँ पे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, फर्स्ट वाज द वाइसरॉय, जो कि विद देयर लाइक सेक्रेटरी हुआ करता था, एंड विद टाइम उनका एक काउंसिल भी लाइक दे एस्टैब्लिश्ड। एंड वाइसरॉय का जनरली दे हैव अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, ओके, एंड एक और लाइक पोस्ट था दैट वाज वेंडर द फेजेंडा। जनरली ही और सी लुक्स इनटू रेवेन्यू एंड द कार्गो। ठीक है, और फोर्ट्स जो हुआ करते थे, जनरली द फैक्ट्रीज जो होते थे वो वाज कंट्रोल्ड बाय द फोर्ट्स। ओके, ठीक है, अब हम रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में जानते हैं, उनका रिलीजियस पॉलिसी स्पेशली इंडिया में क्या था, लाइक दे वर, हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड दैट कि वो इंडिया में आए या फिर अलग जगह आउट ऑफ यूरोप वो जाके नेविगेट करे, वाज दैट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजन, बट यू कैन से मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था उनका कि ट्रेड, यू कैन से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेड एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी वर द टू ऑब्जेक्टिव दैट दे कैरिड व्हाइल नेविगेटिंग टू अदर कंट्रीज। ओके, तो जनरली उनका तो सबसे पहले लाइक मुस्लिम के साथ, अरब के साथ दे वर इनटॉलरेंट। इनिशियली वो हिंदू के साथ टॉलरेंट रहते हैं, बट विथ टाइम लाइक उनका जो लोकल रूलर से, हिंदू लोकल रूलर से भी काफी डिस्प्यूट होता है। और अकबर जो कि लाइक ही इज नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, काफी उन्होंने रिलीजियस जब भी काउंसिल इस्टेब्लिश और या फिर ऑर्गेनाइज किया है, दे इनवाइट देम, पोर्तुगीज को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अकबर ने 3 टाइम्स ऐसा ऑर्गेनाइज किया है। 5 सितंबर 1579 में ही आस्क्ड फॉर 2 प्रीस्ट फ्रॉम द गोवा। एंड यहाँ पे क्या होता है, 2 फादर्स को सेलेक्ट किया जाते हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, वो ये सोच कर जाते हैं कि हमें वहां जाके लाइक दे वुड कन्विंस द अकबर टू चेंज इनटू क्रिश्चियनिटी। तो 2 जो फादर्स जाते हैं, दैट इज देयर नेम वाज रोडोल्फो एक्वाविवा एंड द अदर इज एंटेनियो मॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये दोनों जाते हैं वहां पे फतेहपुर सिकरी में, दे रीच्ड ऑन 28 फरवरी 1580, और वहां पे फिर वहां से वो उनको जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि कन्वर्ट कराना क्रिश्चियनिटी में, वो हो नहीं पाता है। सेकंड बार भी जाते हैं अकबर में, जो कि सेकंड जो रिलीजियस इवेंट जो अकबर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो 1590 में, एंड द थर्ड 1595 जो कि लाहौर में होता है, और वहां पे 2 फादर्स जो पोर्तुगीज की तरफ से जाते हैं, वन इज जेवियर्स एंड अदर इज इमानुअल फेनीरो। ठीक है, और तो दे डिडंट सक्सीडेड इन दैट। और उसके बाद क्या होता है कि दे हैव लाइक उनका थोड़ा सा
ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता, और यू कैन से कि हम शायद इसमें सक्सीड कर पाएंगे कि मुगल रूलर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने पाए, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सलीम, दैट वाज जहांगीर, कि उन्होंने दे आगरा और लाहौर में, टू प्लेसेस, द वन इज आगरा एंड द अदर इज लाहौर, यहाँ पे लाइक दे एस्टैब्लिश चर्च एंड डू द वट एवर द क्रिश्चियंस रिलीजियस अफेयर्स। तो इनको ऐसा लगा कि सिंस ही वाज टॉलरेंट ही वुड बी एबल टू, बट विथ टाइम क्या होता है कि पोर्तुगीज का रिलेशन मुगल्स के साथ काफी खराब होने लगता है, देयर वर रीजन बिहाइंड इट, और वी विल डिस्कस कि कैसे उनका डाउनफॉल होता है, बट हम लोग एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उनका ये होता है, लाइक उनका जो रिलेशन है, हाउ दे लूज द फेवर ऑफ द मुगल्स। तो वो लूज करने के पीछे जो सबसे पहला रीजन है कि 1608 में इंग्लिश कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, 1608, और उनके शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर वाज द नेम ऑफ हिज शिप, विलियम कैप्टन का। तो वो यहाँ पे आते हैं, और द मेन थिंग वाज कि ही नोज तुर्की, लाइक द लैंग्वेज द मुगल्स यूज्ड टू स्पीक। तो तुर्क होने के कारण वो जहांगीर से तुर्की में ही बात करते हैं, और जहांगीर वाज वेरी मच हैप्पी कि ही इज नोइंग तुर्की, एंड और लैंग्वेज होने के कारण क्या होता है कि खुश होने के कारण क्या होता है कि जहांगीर ने उनको एक मनसबदार के लिए लाइक रिक्रूट मनसबदारी देता है उनका, और उनको मनसबदारी के लिए रखते हैं एट द पेमेंट ऑफ 30,000। ठीक है, ओके, यहाँ तक कि लाइक एक अर्मेनियन क्रिश्चियन था, उनके डाउटर से इनका शादी होता हो जाता है, मतलब करा देते हैं, किसका, विलियम हॉकिंस का, जिनका नाम, वो अर्मेनियन जो क्रिश्चियन थे, उसका नाम था मुबारक शाह। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जहांगीर के आके उनको कन्विंस करना एंड ट्राई टू ट्रेड इन इंडिया, बट ऑलरेडी पहले से पोर्तुगीज था, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंग्लिश और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में। ठीक है, तो इन्हें रोकने का कोशिश किया जाता है, और वही कोशिश में क्या होता है कि नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट अपने शिप पर आते हैं, जिनका नाम रहता है, जिस शिप का नाम रहता है ड्रैगन, और एक और उनका छोटा शिप था, जो उसका नाम था ओसियंडर। और ये कैप्टन बेस्ट क्या करते हैं, पोर्तुगीज को हरा देते हैं, और हरा देने के कारण क्या होता है, जहांगीर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड ही अलाउड इंग्लिश, और यू कैन से हॉकिंस, टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, और सूरत में, और उसके बाद उनका मुगल का रिलेशन विद इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाता है। एट द सेम टाइम इनका जो रिलेशन, लाइक मुगल का और पोर्तुगीज का रिलेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इनका मेन एक और पायरेसी एक्ट, ऑल्सो ये क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी में ऑलरेडी एक बार आ चुका है कि पोर्तुगीज का एक पायरेसी, लाइक ये समुद्र में लाइक एज अ यू कैन से पायरेसी करते थे, चोरी ये सब करते थे, और ये सभी चीज़ों से लाइक मुगल्स वर नॉट हैप्पी। ठीक है, और इवन लाइक इन्होंने 1613 में मुगल शिप के साथ भी पायरेसी किया था। तो लाइक दे लॉस्ट व्हाटएवर द ट्रस्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स विद द मुगल्स। तो ये सभी चीज़ें, रिलेशन काफ़ी खराब होने लगा था। अ, हुगली जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ द फरमान, जो कि 1579 में इनको मिला था टू ट्रेड देयर, और इन्होंने काफ़ी लाइक अर्न किया था फॉर द बाय सेलिंग द टोबैकोस देयर, एंड वहाँ पे वो स्लेव ट्रेडिंग भी करते थे, तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, देयर बिजनेस वाज काफ़ी गुड था। तो बट एट द सेम टाइम, जैसे हमने बोला कि पायरेसी वन ऑफ द थिंग जो कि मुगल के साथ इनका रिलेशन काफ़ी खराब किया। द अदर थिंग वाज कि इन्होंने बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेडिंग, लाइक इन्होंने दो गर्ल्स को दे सीज फ्रॉम द मुमताज महल, जो कि मुगल के महल से उन्होंने दो गर्ल्स को सीज किए, और जिसके कारण मुगल के उस समय रूलर जो थे वो काफ़ी दे गॉट एंग्री, एंड उन्होंने मुगल्स ने जो हुगली इनका एस्टेब्लिशमेंट था उसको सीज कर लेते हैं 24 जून 1632। तो ये सभी चीज़ें था कि ऐसे ऐसे उनका रिलेशन मुगल के साथ खराब हुआ, एंड आफ्टर दैट ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं इंडिया में। सबसे पहले तो हमने देखा कि लोकल सपोर्ट इनका धीरे-धीरे कम होने लगता है। अलोंग विद द इनका जो लोकल के साथ रूलर के साथ डिस्प्यूट होता है, एंड अलोंग विद दैट मराठास का राइज़ होने लगता है उस समय पे। ठीक है? दूसरा, पोर्तुगीज़ का ध्यान ब्राज़ील की तरफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द ब्राज़ील, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग इंटरेस्ट आ गया था, तो यहाँ पे इनका अफेयर्स काफ़ी कम हो गया था। द अदर इज़ द रिलीजियस पॉलिसी, जो इनका हमेशा का ये रहता था, दे वर वेरी मच लाइक ऑब्सेस्ड, यू कैन से विद द इस्लाम, एंड दे वांटेड टू यू कैन से स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लाइक दे वर लाइक किसी भी मीन्स से, किसी भी प्रोसेस से हमें क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है, व्हाटएवर मीन्स बी इट। तो ये जो तरीका था, दैट विल आल्सो लीड टू लाइक देयर डाउनफॉल इन इंडिया। द अदर वाज द डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक पायरेसी, स्लेव ट्रेडिंग, ये सभी चीजें थे। आई वुड राइट हियर, सॉरी, पायरेसी, स्लेव स्लेव ट्रेडिंग। तो ये सभी चीजें इनका डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थे।
इनका वहाँ पे लाइक दे हैड वॉर विथ इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ, जिनका यहाँ पे एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे ये भी एक रीज़न है। और और सबसे मेन इम्पोर्टेंट लाइक इनिशियली दे वर वेरी मच स्ट्रांग, दे हैव अ ह्यूज नॉलेज ऑफ नेविगेशन एंड लाइक विद टाइम ये सीक्रेट नहीं रहता है, एंड अदर्स यूरोपियन नेशन आल्सो गेट टू नो अबाउट दिस नेविगेशन एंड द ट्रेड प्रैक्टिस, लाइक सी रूट्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इनका जो डोमिनेंस था वो कम हो जाता है। पोर्तुगीज के बारे में वी वुड डिस्कस वन थिंग कि इंडिया में ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया, लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है। द फर्स्ट इज द नेवल पावर, इनका जो नेवल पावर था, नेवल लाइक स्ट्रेटेजी था, धीरे धीरे लोकल्स रूलर ने भी अप्लाई लाइक यूज करना शुरू किया। इंडिया में भी ऐसा ये फील हुआ रूलर्स को कि लाइक नेवल पावर या फिर नेवी रखना लाइक इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्टेट। ठीक है, दूसरा कैनन्स ऑन द शिप, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कि उनके शिप पे हुआ करता था। उनके शिप्स जो काफ़ी एडवांस होता था, मल्टी डेक्ड होता था। वन इज द म्यूजिक दैट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग देयर टाइम। जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, सिल्वर एंड द गोल्ड स्मिथ एज आर्टिशंस इम्प्रूव्ड एज अ ट्रेड आर्टिशंस इन द टाउन्स। ठीक है, और चर्च इनके जो मोस्टली होते थे लाइक वुडन्स के होते थे। ठीक है, विद सम इंटीरियर डिजाइन एंड ऑल। तो ये सभी चीजें था लाइक सोसाइटी पे लाइक अदर थिंग कि उन्होंने काफी प्लांट्स को लाइक इंट्रोड्यूस किया, जैसे हमने डिस्कस किया था टोबैको, केसर नट, और जो कोकोनट का प्लांटेशन वर्क है, कोकोनट प्लांटेशन। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लाइक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो लाइक अभी हमने डिस्कस किया पोर्तुगीज, मे बी दिस वुड नॉट बी इनफ, बट हमारे मतलब मेरे एंड से लाइक मैंने जितना ट्राई किया, मैं रेफरेंस भी देना चाहूँगा लाइक इट इज़ फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन लाइक यूपीएससी और वेरियस पीसीएस एग्जाम्स। तो उसके बेस पे ये मैंने कंटेंट बनाने का कोशिश किया है। विद टाइम आई वुड ट्राई टू improve this like in a very organized manner. But thank you. This was my first video. So thank you all, whoever has been watching or who is going to watch it. Thanks.